गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मजे में होंगे। अब पढ़ाई भी सबका ठीक चल रहा होगा। चिंता मत कीजिए, वक्त आ चुका है। वक्त आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। समय को मत बर्बाद कीजिए। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, 1 या 1.5 महीना के बाद तो आपका खस्सी बकरी की तरह हलाल होगा। यानी कि आप एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। इधर उधर भटकने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आइए, हमारे तरफ से जितने भी प्रयास हो रहा है मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं अपना क्षमता अनुसार। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज भी आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके विथ डिस्कशन तहत आगामी एग्जाम में आने वाला है। सीधा ये ब्लैक बोर्ड ये मत जाइए व्हाइट बोर्ड पर। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या है, लेकिन ये जहर है, जहर आपके पेपर के लिए। समझ गए ना? इसलिए करके आप ध्यान पूर्वक इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके रिवाइज करके तैयार रहिए। अब आइए, आज अपना लोग पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कहता क्या, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाई मोदी। अन्नाई मोदी, अन्नाई मोदी। ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मोदी। ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे बच्चों, अन्नाई मोदी है। अन्नाई मोदी ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। और समझिए कहाँ के सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। कौन मेरे प्यारे बच्चों? वो अन्नाई मोदी दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। वैसे भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, वह है K2। कौन है? K2। ये भारत के सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? K2। ये विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आइए, ये काराकोरम पर्वत के काराकोरम पर्वत है, उन्हीं का सबसे ऊंची चोटी है। कौन? ये K2। इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन, या गाडविन ऑस्टिन कहिए या K2 कहिए, ये भारत के सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए इसका बिहार के सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोमेश्वर की श्रेणी। लिख लीजिए यहां भी, बिहार की सबसे ऊंची चोटी, बिहार के सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी है। तो समझ गए? तो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाई मोदी। जो अन्नाई मोदी है। अब भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 है, जो इसी का नाम है गाडविन ऑस्टिन। बिहार के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपना सब। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए, बिल्कुल ही समय नहीं गमाऊंगा, पर आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मेरे प्यारे बच्चों उतना इस वीडियो को फैलाइए। फ्री है, मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, इसका कोई हम आप लोग से पाई थोड़ी ले रहे हैं। रुपया बिल्कुल फ्री में। बस जान है तो जहान है। कल के कर भला तो हो भला, कल के भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर आप भला किसी का नहीं करना चाहते मत कीजिए,
लेकिन कांटे बन के भी किसी के रास्ते में खड़ा मत होइए। आज आप किसी को दुख दे के खुश है, लेकिन किसी न किसी दिन आपको भी इस दिन को भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम बहुत वरिष्ठ हैं, कोई भी हो। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। आइए, स्वेज नहर। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ स्वेज नहर के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो स्वेज नहर है ना, इसका निर्माण किया गया 1869 ईस्वी में। इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण कराया गया 1869 ईस्वी में। इसका निर्माण कब कराया गया? 1869 ईस्वी में। और ये निकलती है जो है ना, ये स्वेज नहर निकलती है नील नदी से। कहां से निकलती है? ये नील नदी से। नील नदी से जो है ना निकलती है। कौन निकलती है? स्वेज नहर निकलती है। नील नदी का देन मिस्र को माना जाता है। किसको? आइए, नील नदी का देन जो है ना, नील नदी आइए, नील नदी का देन जो है ना मिस्र को माना जाता। नील नदी का देन किसे माना जाता? मिस्र को माना जाता। नील नदी विश्व के सबसे लंबी नदी है। ये नील नदी जो है ना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सा? अब आइए, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मार लीजिए भाई। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यह नील नदी से निकलती है। नील नदी मिस्र का देन है, और ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। फटाफट जल्दी से लीजिए। इसीलिए कहते हैं, कोई आज किसी को दुख देकर खुश है, कोई आज किसी को दुख दे करके खुश है, कल उसको भी दुख की सामना करना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा दिन के लिए किसी को इस चीज का एहसास नहीं होता है, लेकिन एहसास तो जरूर होगा। इसीलिए कि मैं कहता हूं कि बस हम किसी के लिए आज तक बुराई सोचे ही नहीं है। हम जिसके पास में दिल खुला रहे ना, वो इंसान हमको इतना गलत उपयोग किया है, चाहे कोई भी हो, तो कोई बात नहीं, पर अपना सोच सही रहेगा ना, तो भगवान कहीं भी दे देगा रोटी खाने के लिए। आइए, हम किसी कुछ नहीं कहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल। आजादी से पहले मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर आजादी के बाद मोहम्मद इकबाल ने वो चला गया, पाकिस्तान चला गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आराम हराम है, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना कि जोर कातिल के बाजू में कितना है। राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद किसने? भगत सिंह ने दिया था। तो आइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। फिर बाद में आजादी के बाद ये चला गया, कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे समझते हैं। यांगत्से कयांग, ये नदी जो है ना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये एशिया, ये जो है ना, एशिया की सबसे
लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? यांगत्से कियांग। ये चीन के अंतर्गत है। ये कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये चीन में है। कहाँ पे? ये चीन में है। तो प्रश्न पूछेंगे एशिया का सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग नदी, जो कहाँ पर है? जो चीन में है। ये एशिया के सबसे लंबी नदी है मेरे प्यारे बच्चों, एशिया के सबसे लंबी नदी। अब आइए, एशिया का सबसे लंबी नदी, यहीं पे एक क्वेश्चन और है आप लोग से। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? कौन बच्चों बताएंगे? बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों गोबी। आइए, एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। ये जो है ना, ये चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। तो जैसे यांगत्से कियांग नदी जो चीन में है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी है, जो चीन और मंगोलिया की राजधानी पर, मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। अब लीजिए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। फिर कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, कल के कर भला तो हो भला। अब आइए देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब आइए नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी सी विशेषता जान लीजिए। भारत का मात्र 2 ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनाती है एस्चुरी। एक हो गया नर्मदा, दूसरा हो गया ताप्ती। ये दोनों नदी अपना पानी का विसर्जन अरब सागर में करती है। कहाँ करती है? अरब सागर में। अब लिखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह दोनों जो है ना एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोनों क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो ये दोनों अपना पानी का विसर्जन अरब सागर में करती है। कहाँ? अरब सागर में अपना पानी का विसर्जन करती है। चलिए आइए इसके शॉर्ट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब आप लोग लिख लिए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब उनका क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम हैं तो फिर किस बात का गम है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिए, कहेगा पिछोला झील किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। तो भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अब आइए, राजस्थान के ही अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन? थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल वो थार है, जो कहाँ स्थित है?
राजस्थान राज्य में स्थित है। अब आइए, अरावली पर्वत भी राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत भी कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, वह भी राजस्थान में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य राजस्थान है। तो अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए चलते हैं फिर अपना सब आगे। आइए, अब ये आगे क्वेश्चन है, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी किस ग्रुप में आते हैं? जंतु के किस ग्रुप में आते हैं? जंतु समूह के किस ग्रुप में आते हैं? ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ये जो है ना आर्थ्रोपोडा ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहेगा तेलचट्टा जंतु समूह के या ग्रुप के किस ग्रुप में आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आइए, तो गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारों में जो उड़ते रहता है, देखिएगा उसका रस्सी हाथ में रहता है, धागा, और वो जो है ना ऊपर में उड़ते रहता है, तो उसमें आपको हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस। कौन सा गैस? हीलियम गैस भरा जाता है। ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट। आइए इसको फिनिश करते हैं अपना सब जल्दी से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मोदी। लाल सागर को भूमा सागर से जोड़ती है सुएज नहर। सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। यांगत्सी कयांग नदी ये चीन में है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान राज्य में है। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये जंतु समूह के ग्रुप के किस ग्रुप में आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। इसी के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैला दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। क्या कहेंगे, रोज आप लोग कहते हैं, बस आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आइए हम अपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये कहीं आप ये कम से कम ये सीरीज करते चले जाइए। नया सीरीज शुरू किया हूँ 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जीके जीएस ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हुब लड़ जाएंगे। पेपर देने के बाद हमको याद कीजिए, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।